आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। कांग्रेस पार्टी के नेता भाई जगताप इस वक्त हमारे साथ में हैं। भाई, चर्चा इन दिनों ये है कि ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में हो सकता है, जैसे टीएमसी के अलग सांसद जो है टूटे और उन्होंने एक अलग पार्टी में ज्वाइन कर लिया। डिलिमिटेशन बिल जो है वो पास कराने के लिए हो सकता है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में इस तरह का ऑपरेशन किया जाए, क्योंकि कल उद्धव ठाकरे जी ने बैठक बुलाई थी, उसमें 5 लोग वर्चुअल उपस्थित रहे, फिजिकली सिर्फ 4 ही रहे। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का और लोकतंत्र का भी। हमने कभी भी इस तरह के हथकंडे, इस तरह का काम कभी भी हमने नहीं देखा। आज़ादी के बाद इतने सालों में 78 साल हुए इस देश को आज़ाद हुए। इलेक्शन होते हैं, लोकतंत्र में इलेक्शन के बाद एक ये होता है, एक मैंडेट आता है किसी भी पार्टी को, चाहे वो स्थानीय पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो। उसके बाद उनके चाहे आमदार हो, चाहे पार्षद हो, चाहे आप संसद की जो बात कर रहे हैं, पैसे का ये दे के, मसल पावर का इस्तेमाल करके, बाकी सारी जो एजेंसीज़ है वो सब पीछे लगा के, ये दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में 2014 के बाद हो रहा है, जो कि अपने इस देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल गलत है और इस लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। भाई, आप मुंबई के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुंबई में हम देख रहे हैं इन दिनों सफ़ेद पट्टी का विवाद शुरू हो रहा है। गिरगांव, बोरोली, कई जगह पर सफ़ेद पट्टी जैन मुनियों के लिए बिछाई जाती है और उसको लेकर बाकी लोगों का कहना है कि भाई सफ़ेद पट्टी क्यों, वो उस पर कालिक पोत रहे हैं, जबकि जैन मुनियों का कहना है कि इसमें राजनीति कर रहे हैं लोग। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि भाई सफ़ेद पट्टी करके आप क्या इसमें क्या दिखाना चाहते हैं। आप जैन और जो मराठी विवाद है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, एक तो बात ऐसा है कि मुझे समझ में एक बात नहीं आती, चाहे जैन धर्म हो, चाहे मराठी समाज हो, या जो भी हमारे देश का, इसके पहले कभी इस तरह के विवाद, कोई पट्टी फट्टी आपने देखी होगी तो मुझे मालूम नहीं, हमने नहीं देखी। 45 साल हुए हम भी राजनीति में हैं और इतने सालों में सारे सामाजिक जीवन में भी मैं काम कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा हमारे मुंबई में कभी भी हमने ऐसा देखा नहीं था, महाराष्ट्र में कभी ऐसा। अब क्यों हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? अपने अपने धर्म के बारे में आस्था होनी ही चाहिए, अपने अपने धर्म का प्रसार प्रचार होना ही चाहिए। वो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हमारा जो संविधान, उसने वो अधिकार दिया है, पर उसका मतलब किसी के सर पे थोपो, ये कहीं भी नहीं बताया गया और नहीं होना चाहिए। इस तरह के विवाद कुछ लोग जो करते हैं और उसको बढ़ावा देने का काम सरकार करती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, लगातार धर्मांतरण, जिहाद, इस तरह के मामले उठ रहे हैं। हमने देखा नासिक में हुआ, पुणे में हुआ, अब नागपुर में एक मामला सामने आया है कि एक महिला को जबरन जो है नशे की वो हालत में जबरन धर्मांतर के लिए कराया गया। कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? नहीं, अगर आपने सही मायनों में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बहुत सारे वाक़ये हैं जिसमें ये पता लगा कि वो हिंदू लड़की है या तो वो लड़का हिंदू है। किस बात को हम लोग ये कर रहे हैं? 140 करोड़ के आबादी के देश में आज युवा मर रहा है, आज युवा आत्महत्या कर रहा है, उसके पास काम नहीं है, उसकी एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं हो रही है, उसके पेपर की चोरी हो रही है और वो जो धन जिसके पास है उनको बेचे जा रहे हैं। ये सारे मसले नहीं है, सिर्फ यही मसला बचा है हमारे यहाँ। ये इस तरह का ये या जिसको धर्मांतरण, बस बिल्कुल राजनीति, यही राजनीति इस देश को घातक है। इस देश का युवा आज जो रास्ते पे आया, जो दिल्ली में भी देखा, चलो गोदी मीडिया ने वो दिखाया नहीं, वो बात और है, लेकिन हकीकत तो है, जिन्होंने अपने ये ज़मीन बेच के, अपने माँ बाप से कर्जा लेके, अपने कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज उनकी हालत क्या है? आज वो आत्महत्या कर रहे। तो ये सवाल नहीं है। महिला की बात करते हो तो महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार, अन्याय जो हो रहा है, और दुर्भाग्य ये है, ये MCR के आंकड़े बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का नंबर जो कभी भी नहीं था पहले 5 में, महाराष्ट्र का नंबर, महाराष्ट्र 2-3 नंबर पे है।
आज इसमें महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो ये सारा इनका जो एक काम करने का ढंग है और सरकारें चलाने का ढंग है, बस मनमानी करके सरकारें नहीं चल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे सरकारें नहीं चलती। बस दुर्भाग्य से ये अपने पैसे के बलबूते, मसल पावर के बलबूते और ये जो यंत्रणा है, सरकारी यंत्रणा है, उसका गलत इस्तेमाल करके ये कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। चलो, तो ये थे भाई जगताप। हमारे साथ है बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार। सुधीर भाऊ, ये चर्चा है कि ऑपरेशन टाइगर जो है उसको कभी भी जो है अमली जामा पहनाया जा सकता है, अमल में आ सकता है, और उद्धव ठाकरे के मीटिंग में कल जो है 4 ही सांसद जो है उपस्थित रहे, बाकी वर्चुअल होने का दावा है। आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन टाइगर अमल में आएगा? इसमें क्योंकि कई सांसद जो है वो शिंदे जी के संपर्क में होने की बात कही जा रही है ऑपरेशन टाइगर को लेकर। नहीं, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि जो भी ऑपरेशन होता है बड़े गुप्तता के साथ होता है। अब आपके माध्यम से ये बात आप कह रहे हो, मगर इसमें अच्छी बात है। अगर टाइगर के साथ चले जाएंगे तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। देश हित में है, राष्ट्र हित में। अगर गुलामी की मानसिकता छोड़कर वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता स्वागत करेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहती है कि बीजेपी डीलिमिटेशन के लिए लोगों को तोड़ फोड़ रही है, टीएमसी को तोड़ा, उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी में भी ये अटकलें लगाई जा रही है। देखो, विभीषण रावण को छोड़ता है तो प्रभु राम की गलती नहीं है भाई साहब, वो रावण की समस्या है कि विभीषण जी क्यों गए। इसका आत्मचिंतन करो ना। तो आप प्रभु राम जी को गालियाँ दोगे, प्रभु राम जी के बारे में कहेंगे कि विभीषण को क्यों गया। तो भैया, अच्छे लोगों को साथ देना, जो अपने आप में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो देश हित में काम करना चाहते हैं, उनको साथ देना गलत है क्या? मैं नहीं समझता। क्या एनसीपी शरद पवार की पार्टी में भी इस तरह का कोई अस्वस्थता है, जो चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़े ताकि उनके भी क्षेत्र का विकास हो? नहीं, मुझे पता नहीं है, मगर उनमें भी ये भाव कभी ना कभी निर्माण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। भाऊ, दूसरी एक बात है कि मुंबई में जैन वर्सेस मराठी का विवाद खड़ा किया गया है। ये सफ़ेद पट्टियाँ जो बिछाई जा रही है उसको लेकर विवाद है। अब विपक्ष कह रहा है कि सांस्कृतिक दहशतवाद किया जा रहा है और उसको बीजेपी सरकार का समर्थन है। देखो, अपनी अपनी सोच होती है। धूप से बचाने के लिए ऐसा बहुत मंदिरों में भी किया जाता है। आप भगवान तिरुपति के मंदिर में जाइए और कहीं जाइए। अब समझो, एक समाज ने मांग की कि हमारे जो समाज के महत्वपूर्ण लोग बिना चप्पल से चलते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। मुझे लगता है कि इसमें गलती क्या है। देखो, हम ऐसा बहुत बार करते हैं, मांग के अनुसार हम ऐसा करते हैं। कल जाके जिनकी ये मांग है उनको भी कोई मंदिर में पैदल चलना है और उन्होंने मांग की कि ये इतनी कड़ी धूप है, अभी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज में धूप बहुत ज़्यादा हमें पैरों को जगाती है। मैं समझता हूँ कि इसमें अड़चन क्या है? अड़चन नहीं। धर्मांतरण का लगातार विषय महाराष्ट्र में आ रहा है। पुणे में हमने देखा, टीसीएस में देखा, नासिक में देखा, नागपुर में एक मामला सामने, एक महिला पर जबरन जो है दबाव बनाया गया, नशीली पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया। नहीं, देखो, ये मामला बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत गलत बात है कि ज़बरदस्ती से धर्मांतरण करना। संविधान इसको मान्यता नहीं देता है और ऐसे लोगों के लिए एक दिन का क्यों ना हो कानून हो के बहुत इनको ठोकना चाहिए, ठोकना चाहिए। सरकार करेगी ऐसे? नहीं, अब मुझे पता नहीं सरकार, मैं तो सरकार के बाहर हूँ भैया। मैं मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि ज़बरदस्ती से धर्मांतरण करना, ज़बरदस्ती से किसी को अपना बाप बदलने लगाना, ये कौन सी बात है? और एक आखिरी सवाल है कि मुंबई में या महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अभी पानी की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही है। लोग टैंकर के पीछे जो है दौड़ रहे हैं, भीड़ लग रही है कुओं में। अल नीनो का इफेक्ट महाराष्ट्र में होने वाला है। सरकार को किस तरह से या क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में परिस्थिति का सामना भैया, कठिन तैयारी तो बहुत गंभीरता से करना चाहिए। पानी पिघाना ये ईश्वरीय कार्य माना गया है। किसी ने कहा कि सोना दान करने से भी ज़्यादा पानी पिघाना ईश्वरीय कार्य है। अब मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारियों को इस विषय में गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे इस बात का खेद भी है, दुख भी है। मैंने खुद जीआर बना के उनको भेजा, सचिव को, कि आप ऐसा जीआर निकाल के
जो मैंने लिख के भेजा है। आप उसमें मतलब नहीं, उस GR में पानी के बारे में, भूजल स्तर के बारे में था, जो आपके ट्यूबवेल है उसके दुरुस्ती के बारे में था, 26,000 पानी पुरवठा की योजनाएं बंद है उसको शुरू करने के बारे में था, उसके लिए निधि उपलब्ध करने के लिए था, आपने गाँव में रास्ते बीच में से फोड़ के रखे उसके बारे में था। मैंने एक विस्तृत जानकारी दी। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से भी मिल के आया, उनका कहना है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ। देखो भैया, इस टाइम एल नीनो की वजह से पानी की बड़ी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अभी अल्पकालीन चर्चा माननीय अध्यक्ष को दी है। उन्होंने कहा तो है कि मैं GSDA के बारे में और पानी के बारे में मैं एक अल्पकालीन चर्चा कराऊंगा। तो देखते हैं, अपना विचार रखने की आवश्यकता तो है। करने के लिए तो सुधीर मुनगंटीवार जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन टाइगर के बारे में कि टाइगर अगर टाइगर के साथ आता है तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। कैमरामैन अरुण देव के साथ सज्जन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।